पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे शुद्धगतिकीय समीकरण में दो समीकरण था। एक समीकरण क्या था, v माइनस यू बराबर ए टी, और एक दूसरा समीकरण पढ़ाया गया था s बराबर होता है हाफ ए टी स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दो समीकरण हम शुद्धगतिकीय के अंतर्गत पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरा फॉर्मूला, जो समीकरण है वेग विस्थापन समीकरण, जिसमें आज आप लोगों को हम प्रूफ करके दिखाते हैं। ये वेग विस्थापन समीकरण में वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, और इसी को लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर ट्वाइस एस। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो है इसमें हम लोग यहाँ पर समय लिए हुए हैं और ये इस पर वेग है, और ये जो देती है ये त्वरण देती है, हम लोग पहले ही जानते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं ए बी सी ई ओ। तो हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुना आधारों का योग गुना ऊंचाई। तो इसमें देख लीजिए ये इसका आधार है कि ये, और ये देख लीजिए इसमें ये समलंब बन रहा है, समलंब जो बन रहा है ओ ए बी ई में एक आधार इसका ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और ऊंचाई ओ ई हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ओ ए प्लस बी ई गुना ए सी। ये ऊंचाई होगी इसका, ये ऊंचाई दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी। अब देखिए आगे इसका लिखेंगे क्या होता है, इस क्षेत्रफल से जो हमको है, ये क्षेत्रफल जो देगा विस्थापन देता है, पिछले समीकरण में हम देख चुके हैं। तो इसको लिख सकते हैं एस बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू ओ ए प्लस इस बीई को हम लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक है ये बीई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या ओ डी, क्योंकि ये ओ डी बराबर हो जाएगा ओ और डी, यहाँ से यहाँ तक बराबर हो जाएगा। तो लिख दिए ओ डी गुना इस ए सी को हम लिख सकते हैं ए सी बटा बी सी गुना बी सी, ऐसे लिख दिए। इस ए सी में बी सी से गुना और भाग दोनों कर दिए हैं। अब देख लीजिए इसको लिखेंगे 1/2 इंटू, इसको वैसे ही रहने दिए ओ ए प्लस ओ डी को, और इस ए सी को इसको हम लोग लिख सकते हैं बी ई माइनस सी ई डिवाइड बाई बी सी डिवाइड बाई ए सी। अब देखिए इसको और आगे हम लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू, इसको वैसे ही रहने दिए ओ डी इंटू ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ डी, बीई जो है बीई को लिख सकते हैं यहाँ से ओ डी माइनस ये सीई है, सीई को लिख सकते हैं ओ ए माइनस बी सी अपॉन बी सी बटा ए सी है। और देख लीजिए ये हो जाएगा 1/2 इंटू ओ ए क्या हो जाएगा, इसको ओ ए इंटू ओ डी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पर है। यहाँ देख लीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पर है, तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर ए के जगह पर ओ डी का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा ओ ए के स्क्वायर, चूँकि ये जो फॉर्म था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पर था, और ये हो जाएगा बी सी बट्टा ए सी। आप देख लीजिए 1/2 तो लिखेगा ही इसको, ओ डी क्या है, ये ओ डी जो है ये भी है, तो इसको लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस ओ ए जो है ओ ए, ये यू है, इसको लिखेंगे यू स्क्वायर अब बटा बी सी बटा ए सी। देख लीजिए बी सी बटा ए सी जो हम लोग जानते हैं, ये बी सी बटा ए सी जो है इसकी ढाल देती है, और यह ढाल हमको त्वरण बताती है, तो ये हो गया ए। और हम लोग इसको सही से लिख लें तो ये s बराबर हमको प्राप्त हुआ है 1/2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अब बटा ए। इसको जो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको सही से लिखें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर ट्वाइस ए एस। यही हमको प्रूव करना था। और इसमें जो हो जाता है भी जो होता है, ये भी
ये v बराबर हो जाता है, ये v जो है हम लोगों का ये अंतिम वेग होता है, u जो होता है प्रारंभिक वेग होता है, और a जो होता है यह त्वरण कहलाता है, और s जो कहलाता है विस्थापन कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये क्या प्राप्त हो गया, इस तरीके से हमको ये वेग विस्थापन समीकरण जो प्राप्त हुआ, ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर ट्वाइस s प्राप्त हो गया। अब एक और आता है, देखिए हमको आज निकालना है एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि कोई कण एक सरल रेखा पर a त्वरण से जा रहा है, a त्वरण से गतिशील है, और 0 से t समय में, 0 से t समय में कण का जो औसत वेग क्या होगा करेंगे। मान लेते हैं किसी भी कण का, यहाँ पर माना कि कण का त्वरण a है, इसीलिए लिखते हैं 0 से t समय में औसत वेग बराबर वेग बराबर क्या, तो विस्थापन बटा समय। अब देख लीजिए औसत वेग को v एवरेज लिख सकते हैं, विस्थापन होता है s बटा t, और देख लीजिए s बराबर हम लोग जानते हैं, ये पहले तो t को 1/t लिख देते हैं, और s बराबर अभी हमने निकाला क्या, ut प्लस हाफ t स्क्वायर, ये जानते हैं। अब t से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/t से, तो हो जाएगा u प्लस हाफ a t, और हम लोग जानते हैं कि अब ये u है जोड़ 1/2 इंटू हाफ एटी बराबर होता है v माइनस u, और इसी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इसमें भिन्न का जोड़ कर देते हैं, 2 हो जाएगा 2u प्लस v माइनस u, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2u से एक u गया है तो u प्लस v बटा 2। यही एक समान त्वरित गति यानी एक समान त्वरण से जा रहे किसी भी कण का जो औसत वेग v एवरेज हुआ, v एवरेज हो गया v प्लस u बटे 2, यानी अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक बटा 2, यही एवरेज निकला। ठीक।